नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये तैयार किए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। परीक्षा से पहले एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर याद करके जाएं। यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर अपना है 8th क्लास के विज्ञान विषय का जो अभी पेपर है उसी की बात करने वाले हम। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 80 आपका पूर्णांक होगा। परीक्षार्थियों के कुछ से सामान्य निर्देश होंगे। इससे पहले भी आपके लिए मैथ और इंग्लिश हिंदी सबके डाले हुए हैं। सामाजिक विज्ञान के भी अपने मॉडल पेपर से कई प्रश्न आए हैं, तो यह आपके लिए सामान्य निर्देश होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कृत्रिम रेशा क्या है? नायलॉन है, रियान है या एक्रिलिक है या पॉलिस्टर है? तो ये आपको पता है, रियान है। निम्नलिखित में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? समाप्त हो जाए यानी वो संसाधन, अनवीकरण संसाधन भी इनको कह सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो उसका आपके सामने उत्तर होगा, वो है पेट्रोलियम। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम दहन होता है या जलता है तो उसके बाद क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं या दहन करते हैं। तो निम्नलिखित कथन को सत्य असत्य पे चिन्ह लगाना है। कौन सत्य है तो सत्य पे, और असत्य है तो असत्य पे। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के गले में उपस्थिति से बना भाग जो आवाज पैदा करता है वो स्वर यंत्र कहलाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। किसी वस्तु पर असंतुलित विद्युत की मात्रा अनावेशित कहलाती है, तो ये जो है ये अपना सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। CO2 आग बुझाने में कैसे काम करती है? तो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस प्रकार से आग को बुझा देती है? तो क्यों बुझा देती है? क्योंकि ये जलती हुई वस्तु के चारों ओर एक आवरण बना देती है और ऑक्सीजन की मात्रा जो वस्तु जल रही है उस तक नहीं पहुंचने देती, और वातावरण से ऑक्सीजन के प्रवाह को वस्तु तक नहीं पहुंचने देती। तो जलने वाली वस्तु का जो ताप है वो ज्वलन ताप से काफ़ी कम हो जाता है और वो जलना बंद कर देती है। इस प्रकार से आग है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवों में ये योग्यता होती है कि वो अपने जैसे और जीव पैदा करते हैं, और प्रजाति की वृद्धि के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। तो कहें कि ये एक जैविक प्रक्रम है जो पृथ्वी पे जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए या उनको सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इसमें गुण और आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं, इसके लिए भी जनन क्रिया है वो आवश्यक है। ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। तो महिलाओं में किशोर अवस्था में प्रारंभ होने वाले मासिक धर्म चक्र को सामान्यतः ऋतु चक्र कहते हैं, और ये 28 से 30 दिनों का पीरियड होता है और 40 से 50 वर्ष तक लगभग ये चलता है। गर्भधारण की अवस्था में ऋतु चक्र नहीं होता। तो इस प्रकार से रुधिर का एक प्रकार का प्रवाह होता है। पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं? पृथ्वी के अंदर भूकंप क्यों आते हैं? तो कौन से कारण है? पृथ्वी की परत एक खंड नहीं है बल्कि ये टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक टुकड़ी में प्लेट होती हैं, और ये प्लेटें जब गति करती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने के कारण भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। इसका PDF लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले, वहाँ से आराम से इसको दोबारा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से। चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? तो चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है, इसलिए यह हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जो भाग सूर्य के सामने होता है, यानी सूर्य के प्रकाश
चंद्रमा की जिस सतह पे पड़ता है उसी भाग को हम देख पाते हैं। कृषि में मिट्टी तैयार करना से आप क्या समझते हैं? तो कृषि कार्य जब किया जाता है तो मिट्टी को तैयार करते हैं, तो ये क्या प्रक्रिया है, क्या इससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो जब फसल उगाते हैं तो उसका प्रथम चरण होता है कि मिट्टी को पलटा जाता है। मिट्टी को फसल उगाने के लिए तैयार किया जाता है तो उसे पलटा जाता है, तो इसे कहते हैं जुताई कहा जाता है इसे। तो आसानी से मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी है वो नीचे हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों में मिट्टी या पौधों की जो जड़ है वो मिट्टी में आसानी से सांस ले सके, और इसे ये मिट्टी को पोली बनाई जाती है। और ये केंचुआ सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से ज़्यादा आसानी से होता है, ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो इस मिट्टी में पोषक तत्व भी अधिक होंगे। नायलॉन के 2 गुण बताने। तो नायलॉन के रेशे बहुत अधिक हल्के और मजबूत होते हैं, और इससे बनने वाले कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती, अधिक समय तक स्थायी होते हैं। ये कम पानी में भी धोए जा सकते हैं, सुखाए जा सकते हैं, और ये जल्दी सूख जाते हैं। ये पानी को कम सोखते हैं। ये जो कपड़ा होता है नायलॉन का, ये पानी को कम सोखता। सुमेलित करना है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगी। कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी आने वाले समय में कोयला समाप्त हो सकता है। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अप्रिय गंध वाला कोलतार होता है। नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य पे सही चिन्ह लगाना है। तो ये जो वाक्य आपको पेपर में इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे, इसमें आपको सत्य और असत्यता की जांच करते हुए सत्य असत्य पे चिन्ह लगाना है। तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मृदा अपरदन के कारण उर्वर भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो क्या ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी मात्र कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अभ्यारण्य कहलाते हैं। वो क्षेत्र जहाँ वन्य जीव जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो इनमें से आपको बताने के सत्य कौन सा है? तो मृदा अपरदन के कारण भूमि उपजाऊ हो जाती है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो प्राणी मात्र कहलाते हैं। किसी विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अभ्यारण्य कहलाते हैं। वह क्षेत्र जहाँ वन्य जीव सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जाली के समान पदार्थ होता है। इसमें कई कोशिकाएं पाए जाते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाजिकाएं और राइबोसोम जो होते हैं वो मुख्यतः CH, O तथा N से मिलकर बने होते हैं। ये रासायनिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल के रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों के नाम लिखने। कौन कौन से बल हैं? घर्षण बल, 2 सतहों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, 2 चुंबकीय क्षेत्रों के बीच स्थिर विद्युत बल, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान रखने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच लगने वाला। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? ताकि जो पैर हैं वो मैदान की सतह के मध्य घर्षण बल बढ़ जाता तो उस पर फिसले नहीं। जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो उनके पैर फिसले नहीं, उनके जूते फिसले नहीं, इसलिए कीलदार जूते पहनते हैं। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती और विराम अवस्था में होती है तब वस्तु में इस प्रकार का जो बल है स्थैतिक घर्षण है। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बताने। तो वाहनों से निकलने वाला शोर हो, लाउड स्पीकर, फेरी वाले का जुलूस हो, या रेडियो टेलीविजन इनसे निकलने वाला हो, तो इस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण। LED क्या है, परिपथ से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इनको आप डाउनलोड कर लें और आराम से पढ़ें, तैयारी करके जाएं एग्जाम से पहले। ये अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा उपयोगी तैयारी के लिए तैयार किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको
कई प्रश्न देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में मदद मिलेगी। मिलते हैं महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।